टिंटिन और नन्हा सारस। रोजवुड जंगल में सुहानी सुबह थी। झरना काफी तेज बहाव के साथ बह रहा था। इस समय हिरन, जिराफ और मोंटू बंदर पानी पीने के लिए झरने पर आए हुए थे। आज तो पानी बहुत ही ठंडा आ रहा है ना? हाँ, बहुत ही ठंडा। वाह, मजा आ गया। तभी झरने के पानी के साथ एक चीज नीचे आई। अरे, वो क्या नीचे आ रहा है? चलो देखते हैं। वो चीज आगे बढ़ने लगी और ये तीनों भी उसके पीछे हो लिए। काफी देर बहने के बाद जब बहाव हल्का हुआ तो वो चीज एक किनारे पर आ लगी। जैसे ही वो तीनों उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया, अरे, ये तो एक इंसान है। ये कोई शिकारी ही हो सकता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मर गया है। तभी अचानक उसने अपनी आंखें खोली। अरे भागो भागो, ये तो जिंदा है, हमारा शिकार कर लेगा। ये कहते हुए वो तीनों वहां से भाग निकले। वो बच्चा उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? उसने अपने दिमाग पर जोर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। उसने अपने गले में पड़े हुए लॉकेट को देखा। टिंटिन, शायद मेरा नाम टिंटिन है, लेकिन मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? तभी उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। अरे बाप रे, शेर आ गया। वो शेर से डरकर बहुत तेज भागा और काफी देर तक भागता ही रहा। लेकिन एक जगह पहुंचकर उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया। आ! उसे ठोकर लगी और वो ढलान पर से होता हुआ नीचे गिरने लगा। उसी ढलान पर एक घोंसला था जिसमें एक अंडा रखा हुआ था। टिंटिन लुढ़कता हुआ उस घोंसले पर से होकर गुजरा। वो अपने आप को नीचे गिरने से रोकने के लिए जो चीज हाथ लग रही थी पकड़ रहा था। तभी उसने दोनों हाथों से उस अंडे को पकड़ लिया, लेकिन वो अंडे समेत ही ढलान से सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा। शुक्र है ऊपर वाले का, मुझे कोई चोट नहीं आई। और ये मेरे हाथ में क्या आ गया? मैंने तो इसे कोई पत्थर समझकर पकड़ा था। टिंटिन ने अब गौर किया कि उसके हाथों में एक अंडा है। शायद इसको अंडा कहते हैं। हाँ, ये एक अंडा ही है। अरे कौन है भाई? सुबह सुबह क्यों शोर कर रहे हो? एक खरगोश नींद से जागा और उसने जैसे ही अपने सामने टिंटिन को देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे बाप रे, शिकारी शिकारी आ गया, भागो! उसकी आवाज सुनकर उन्हीं झाड़ियों से हाथी, जिराफ और सियार निकलकर भी उसके पास पहुँचे। कहाँ है शिकारी? वो देखो सामने। अरे, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ। वो तीनों अब एक साथ चीखे और बहुत तेज वहां से भागे और खरगोश पास ही अपने बिल में छिप गया। ये जानवर मुझे शिकारी क्यों समझ रहे हैं? तभी वो अंडा हिलने लगा। इसके टूटने से पहले मुझे वापस इसे इसके घोंसले में रखना होगा। लेकिन उस ऊंचाई पर मैं वापस कैसे चढ़ सकता हूँ? खरगोश अपने बिल में छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था। अगर ये कोई शिकारी है तो इसके पास कोई हथियार क्यों नहीं है? तभी अंडा फिर से हिलने लगा और एक ही झटके में फूट गया। उसके अंदर सारस का एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। वाह, इतना प्यारा है ये। बच्चे ने अपनी छोटी छोटी आंखें खोलीं और सामने टिंटिन को देखा। दोनों की नजरें मिलीं और सारस का बच्चा टिंटिन के पैर से लिपट गया। पापा! मैं पापा? टिंटिन उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा और मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये कहकर उसने सारस के बच्चे को खुद से चिपटा लिया। तुम बहुत क्यूट हो। तुम कौन से पक्षी हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे प्यारे से चेहरे पर मुझे चिंकू नाम अच्छा लग रहा है। ठीक है? चिंकू।
मुझे पता था तुमको इनाम पसंद आएगा। चलो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। ये कहकर टिनटिन उसको हाथ में लिए आगे बढ़ा और अब खरगोश भी उसका पीछा करने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसे एक सेब का पेड़ नजर आया। टिनटिन ने पत्थर उठाया और एक सेब पर निशाना लगाया। उसके पहले ही निशाने में सेब नीचे आ गिरा। उसने सेब को उठाया और चिंकू सारस के मुंह की तरफ बढ़ाया। लो चिंकू, इसे खा लो। चिंकू ने उस सेब को सूंघा और फिर जमीन की तरफ देखने लगा। तुम इसे खाते क्यों नहीं हो? तभी टिनटिन के पैर में एक कीड़े ने काटा। आ! टिनटिन ने अपने पैर में लिपटा हुआ कीड़ा निकाला। पापा! तभी चिंकू ने झट से उस कीड़े को अपनी चोंच में दबा लिया और खा लिया। अरे तुम कीड़े खाते हो? ये देखकर टिनटिन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शायद इस जमीन में और भी कीड़े होंगे। टिनटिन ने एक डंडी उठाई और उससे कुरेदकर जमीन से मिट्टी हटाई। तभी कई कीड़े जमीन पर दिखने लगे। चिंकू सारस कीड़ों को खाने लगा और टिनटिन उसे खाता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। अब खरगोश भी निकलकर उसके सामने आ गया। अरे तुम तो शायद एक खरगोश हो ना? हाँ, मेरा नाम रैबिट है। क्या तुम मुझे शिकारी नहीं समझते? समझता था, लेकिन जिस तरह से तुम इस बच्चे का ध्यान रख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई शिकारी हो। शुक्र है कोई तो ऐसा है जो मुझे देखकर भागा नहीं। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कोई शिकारी नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी कुछ याद नहीं है, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। वो तो इस लॉकेट पर टिनटिन लिखा है, इसलिए मुझे लगा कि यही मेरा नाम होगा। चलो कोई बात नहीं। पापा, पापा! इसने खाना खाया है ना? लगता है अब इसको प्यास लग रही है। हाँ चलो, मैं तुमको तालाब का रास्ता दिखाता हूँ। टिनटिन ने चिंकू सारस को उठाया और रैबिट के पीछे रवाना हो गया। तालाब पर पहुंचकर उन दोनों ने पानी पिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रैबिट। तभी उसी तालाब पर पानी पीता हुआ एक हिरन चिल्लाया। अरे भागो, शिकारी आया है, शिकारी! ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। ये जानवर आखिर कब तक मुझे शिकारी समझते रहेंगे? अरे समझने दो, अभी तो तुमको भी नहीं पता कि तुम कौन हो। टिनटिन और रैबिट दोनों हंसते हैं। अब रैबिट हमेशा ही टिनटिन और चिंकू के साथ रहने लगा। चिंकू टिनटिन को ही अपना पिता समझता था, इसीलिए वो उसके साथ बहुत खुश था। ये सभी साथ में खाते, साथ में रहते, इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और अब टिनटिन काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वो तीनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी आसमान से सारसों का एक झुंड गुजरता हुआ नजर आया। अरे पापा, वो देखो! ये सब तो तुम्हारे जैसे हैं और ये उड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि तुमको भी उड़ना चाहिए। रैबिट, क्या तुमको पता है इनका झुंड कहाँ पर मिलेगा? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बीच चिंकू को भेजना ठीक होगा। हाँ पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन तुम उड़ना चाहते हो ना? इस पर चिंकू ने आसमान की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। कोई बात नहीं, मैं तुमको उड़ना सिखाऊंगा। ये कहकर टिनटिन ने चिंकू को अपने कंधे पर रखा। अब जैसे ही मैं भागना शुरू करूं, तो अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाना। इस पर चिंकू ने हाँ में सर हिलाया और टिनटिन भागने लगा। उसके पीछे पीछे रैबिट भी दौड़ रहा था। पापा, बहुत हवा लग रही है। अपने पंखों को हिलाओ। चिंकू ने अपने पंखों को हिलाना शुरू किया और कुछ ही देर में वो हवा में उड़ने लगा। अरे वाह पापा, मुझे उड़ना आ गया। अब चिंकू हवा से बातें करने लगा। उसे उड़ता देखकर टिनटिन को बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन तभी अरे वाह, एक सारस, वो भी इतना ताजा! एक बाज की नजर उस पर पड़ी।
चिंकू बेटा बचो। पापा! बाज चिंकू के पीछे लग गया और चिंकू उससे डर कर तेज उड़ने की कोशिश करने लगा। बाज बहुत तेज उड़ रहा है, चिंकू उससे अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये कहकर टिनटिन ने एक पत्थर उठाया। वो चिंकू को पकड़ने वाला है। टिनटिन ने तभी उस बाज को निशाना लगाया। बाज चिंकू तक पहुंचने ही वाला था कि उसको पत्थर लगा और वो दूर जा गिरा। चिंकू फिर से नीचे आया और टिनटिन ने उसको खुद से चिपटा लिया। अगर तुम अपने झुंड के साथ होते तो वो कभी तुम पर ऐसे हमला नहीं करता। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। टिनटिन कौन है? वो इस जंगल में क्यों है? क्या वो चिंकू सारस के माँ बाप को ढूंढ पाएगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें।